बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आपका बहुत इलाज करवाया, मगर सरकार की आंखें ठीक ना हुई। हज़रत मुत्तलिब बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। बहुत इलाज करवाया है मगर मेरा पोता ठीक नहीं हो रहा। आप परेशान बैठे सोच रहे थे कि किसी जानने वाले ने कहा, ए अबू मुत्तलिब, आप परेशान ना हो, मक्का शरीफ के आकाज़ा बाज़ार है, इस बाज़ार के साथ एक तबीब का घर है, बड़ा काबिल है, वो दवाई भी देगा और दम भी कर देगा और आपका पोता यकीनन ठीक हो जाएगा। हमने कई मरतबा उसको आजमाया है। हज़रत मुत्तलिब बड़े खुश हुए। आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, उस तबीब के तशरीफ़ ले गए। शाम का वक्त था। आप उसके मकाम पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। आपने वहाँ के लोगों से उस तबीब के बारे में पूछा कि वो कैसा है। लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि तबीब साहब की हाथ में बड़ी शिफा है, जो मरीज़ को दवा भी देते हैं और दम भी करते हैं। अल्लाह ताला करम करता है, बीमारी ठीक हो जाता है। फरमाया कि अब वो कहाँ है? तो लोगों ने कहा, हुजूर है तो वो घर पर, मगर अब दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फरमाया क्यों? लोगों ने कहा, सरकार ये मौजी बंदा है, दरवाज़ा बंद करके इबादत करता रहता है, कई दिन तक दरवाज़ा बंद रहता है, जब मर्जी हो तो दरवाज़ा खोलता है। फरमाया कोई पता है कैसे दरवाज़ा कब खोलेगा? तो लोगों ने कहा कि अब तो ये खोलना मुश्किल है, क्योंकि आज ही दरवाज़ा बंद हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े परेशान हो गए। अचानक तबीब के मकान में ज़लज़ला आया, दीवारें हिलने लगी, छत लरजने लगी। करीब आता उस तबीब का मकान गिर जाता और तबीब मकान के नीचे आ जाता। वो फौरन दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलता है। जब वो बाहर आया तो उसने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पहचान लिया कि ये मक्का के सरदार है। तबीब ने कहा, सरकार कैसे आना हुआ? तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ये मेरा पोता है जो बीमार था, आंखें ठीक नहीं हो रही थी। सुना है आप दवा भी देते हैं, दम भी करते हैं, मेहरबानी करो कोई दवाई दो और दम भी करो ताकि ये ठीक हो जाए। तबीब ने जब सरकार मदीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चेहरे मुबारक को देखा तो देखता ही रह गया। फिर कमरे में गया, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर एक आसमानी सलीपे के चंद औराक उठा कर लाया। सरकार के पास आकर देखने लगा, कभी अपनी किताब देखता, कभी सरकार का चेहरा देखता, सारे औराक भी देखे, सर से लेकर पाँव तक भी देखा। फिर कदमों में गिर कर कहने लगा, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। सुबहान अल्लाह। हज़रत मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तबीब की बात सुनकर बड़े खुश हुए। फिर फरमाया, तबीब साहिब, जिस काम के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ वो जल्दी करे। तबीब ने कहा, कौन सा काम? फरमाया, मेरे पोते को दवा भी दो और दम भी करो ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाए। तबीब ने कहा, हज़रत आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूँ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तबीब साहिब, मैं तो आया ही इस खातिर हूँ। तबीब की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा कि सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज़ के लिए ले आए हैं, मुक़द्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं, मुख्तार को मजबूर के पास ले आए हैं, नबी को उम्मती के पास ले आए हैं। ए अबू मुत्तलिब, मैं अपने इबादत खाने में बैठा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था कि अचानक मेरा सारा मकाम लरजने लगा कि मैं बाहर ना आता तो मकान के नीचे आकर मर जाता। ए सरदार मक्का, तेरा ये पोता बड़ी शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, बड़े मुकाम वाला है। देखो इसके चेहरे से नूर के फुआरे निकल रहे हैं। कायनात की यहूदी इसके दुश्मन है। इस तरह लेकर इनको ना घुमा फिरा करो, कहीं कोई यहूदी तकलीफ ना दे जाओ, इसको अपने घर ले जाओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया,
طبیب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل ہوا۔ تو طبیب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہا ہے علاج؟ تو طبیب نے کہا کہ سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لحاف نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئے جیسے ہی دکھی ہی نہ تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس طبیب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو وہ طبیب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کروائی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طبیب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے؟ طبیب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہنے لگا کہ حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ تجھے آخری نبی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ایسی مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔